एक महामंडलेश्वर तलवार निकाल के दिखा रहे हैं कि ये तलवार विशेष रूप की तलवार है, हमने मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने के लिए। तो सरकार क्या कर रही है? मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो है सामंती लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या जाति देख के गिरफ्तार आप करेंगे? नहीं नहीं, सरकार अपराधियों को, उन अपराधियों को बचा रही है जो सवर्ण क्लास के हैं। सवर्ण क्लास के अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये सरकार का दोहरा मापदंड है। मेरा कहने का मतलब ये है, हम कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को क्या किया। अरे मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये देश के नेता भी बताते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने वो काम किया कि आज आप विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ करके कांग्रेस को कोस रहे हैं। जब यह देश आज़ाद हुआ था, यह देश एक खंडहर की तरह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को एक माली की तरह सींचा। मुद्दा था उत्तर प्रदेश में कि रामचरितमानस को लेके आप लोग उसका विरोध कर रहे थे, ऐसा आप लोगों पे आरोप लगा कि उसमें जो ब्राह्मणों की पूजा की बात की गई है या उनके सम्मान की बात की गई है, तो आप ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए संतोष जी, ना हमारी पार्टी, ना हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ना रामचरितमानस के खिलाफ है। रामचरितमानस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय मानस है। गीता प्रेस गोरखपुर से वह जो है छपती है किताब। उसमें एक चौपाई है जो हमारे एक सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हमें रामचरितमानस से और ब्राह्मण से कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें तकलीफ़ ये है कि एक चौपाई के द्वारा हमें गाली दी गई है, हमें ये चौपाई रामचरितमानस से हटा दिया जाए। तो ये तो सर परंपरा रही है ना कि शूद्र है तो नीचा था, वो तो हमेशा से था, अब भी है। तो आपको नीचे होने में दिक्कत क्या है? नहीं, हम नीचे होने में कोई दिक्कत नहीं है। उस समय जब रामचरितमानस लिखा गया था तब देश की स्थिति कुछ और थी। आज स्थिति बदल चुकी है। तब देश आज़ाद नहीं था, आज देश आज़ाद है। तब हिंदुस्तान का संविधान नहीं था, आज हिंदुस्तान का संविधान है। सबको समानता का अधिकार है। हमारे लोग तब पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को राज्य करने का अधिकार नहीं था। अब जब संविधान आ गया तो समानता का अधिकार मिल गया। हम लोगों को पढ़ने का अधिकार है, हम लोगों को जो है राज करने का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है। तो जब हमें राजा बनने का अधिकार नहीं था, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया, हम राजा बन गए तो हम वो स्वीकार नहीं करते। और हमें अगर गाली दी जा रही है तो उस रामचरितमानस से चौपाइयों का अर्थ जिस तरह से बदल दिया गया, कह रहे हैं कि जो नया एडिशन आया उसमें ये बता दिया गया कि ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा से अधिकार है। तो ये आप न बता करके, नया एडिशन न ला करके आप बताते कि भाई ताड़ना का मतलब क्या है, आप ये न समझा करके दूसरी तरफ आप जो है इनके तमाम सामाजिक संगठन, चाहे वह चाणक्य महासभा हो, एक राकेश दीक्षित जी थे और दूसरे महामंडलेश्वर लोग, कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारेगा, एक जूते का 1 लाख रुपए, जितने जूते हैं आप मार सकते हो उतने लाख रुपए मिलेगा। एक महामंडलेश्वर तलवार निकाल के दिखा रहे हैं कि ये तलवार विशेष रूप की तलवार है, हमने मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काटने के लिए। तो सरकार क्या कर रही है? मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो है सामंती लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या जाति देख के गिरफ्तार आप करेंगे? आदिवासी पिछड़े जाति का एक व्यक्ति अगर कोई किसी ने फेसबुक पर या यूट्यूब पर किसी सोशल मीडिया पे चला दिया, किसी नेता के खिलाफ टिप्पणी कर दिया, टिप्पणी को अगर किसी ने शेयर कर दिया, चलाने वाला वह सवर्ण समाज का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसको शेयर करने वाला अगर पिछड़ी जाति का है और अनुसूचित जाति का है तो उसके ऊपर आप IT के तहत जो है आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। तो ये तो सरकार की दोहरी मापदंड है ना, ये तो दोहरी राजनीति है। सरकार अपराधियों को बचा रही है, जो साधु संत नहीं, सरकार अपराधियों को, उन अपराधियों को बचा रही है जो सवर्ण क्लास के हैं। सवर्ण क्लास के अपराधियों को बचाया जा रहा है। ये सरकार का दोहरा मापदंड है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपराधी सवर्ण में भी रहे हैं, अपराधी पिछड़ी जाति में भी रहे हैं, अपराधी जो है हिंदू में भी हैं, अपराधी मुसलमान में है। मैंने पहले कहा संतोष जी, ये अपराधी को कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जब सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो भी अपराधी है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको कानूनी दंड मिलना चाहिए, लेकिन जाति देख करके नहीं, एक समान रूप से। आप लोग पिछड़ों के सम्मान की बात करते हैं, दलितों के सम्मान, लेकिन वो लोग तो आपकी सरकार नहीं बना रहे ना, वोट नहीं दे रहे आपको, लगातार वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए 2014 से पहले जो यहाँ आंकड़ा था भारत सरकार का कि भारत के अंदर 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। उनके लिए सरकार विशेष योजना चलाई थी कांग्रेस सरकार,
मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं और कांग्रेस में था तब भी कहता हूं, अब हूं। जो योजना अच्छा है, जो सरकार की योजनाएं अच्छी है, उसकी गिनती हम गिनाएंगे। तो सरकार ने योजना मनरेगा जैसे योजना चलाई थी कि भाई इनको काम दिया जाए। उससे दो चीज़ फ़ायदा होगा। एक तो भारत जो गांव गिराव के ऊंचे और खाल ज़मीन है उसको समतल कराओ, वहां बांध बनाओ, बरसात के पानी रोको और उनको रोज़गार मिलेगा। गारंटी, रोज़गार की गारंटी दे दी थी, उससे मिले। इन्होंने क्या काम करा कि जो आज कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। हमने गांव में पूछा, मथुरा की तरफ गया था मैं, एक बुजुर्ग आदमी थे, मैंने उससे पूछा, अरे ददुआ लल्ला के कर रो? कह रहा लल्ला गल्ला मिल रहा है सरकारी का, खा के सालों मस्त हो, ताश खेल लो, जुओ खेल लो, आराम को मिल रहा है, आराम को खा के घूम रहे हो। ये मतलब इस तरह का। आप 2014 में कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को क्या किया। अरे मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं और ये देश के नेता भी बताते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने वो काम किया कि आज आप विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ करके कांग्रेस को कोस रहे हैं। जब यह देश आज़ाद हुआ था, यह देश एक खंडहर की तरह था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को एक माली की तरह सींचा। जैसे एक बगिया में कटहल का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, गुलाब का पेड़ होता है, फल देने वाला पेड़ है, फूल देने वाला पेड़ है। और अगर कुछ नहीं दे रहा है तो छाया दे रहा है। हर पेड़ के नीचे के खरपतवार को साफ करता है माली और उसको पानी देता है। ठीक इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब यह देश आज़ाद हुआ, खंडहर था, करोड़ों में अर्थव्यवस्था यहाँ की नहीं थी, शुरुआत किया उन्होंने इस देश को माली की तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लेकर के इस देश को पंचवर्षीय योजना बना करके सींचा और इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल जैसे बड़े हॉस्पिटल हो। देश में तमाम योजनाओं को बना करके धीरे धीरे इस देश के स्ट्रक्चर को खड़ा किया। आप कहते हैं क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया? सर 24 के में चुनाव बहुत करीब है, तो 24 में आपकी पार्टी क्या तैयारी है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखो, हमारी जो पार्टी की तैयारी है वो हमारे नेता लोग कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं वो घोषणा पत्र आएगा, घोषणा पत्र में बता दिया जाएगा कि हमें किन मुद्दों पे काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ सामाजिक संगठनों का, आज पूरे देश के सामाजिक संगठन 2 दिन से रामलीला मैदान में बैठे हैं, उनकी मांग यही है कि जैसे कॉलेजियम सिस्टम है या जैसे जुडिशरी में है, पिछड़ी जाति के लोगों को, दलित समाज के लोगों को वहाँ समुचित भागीदारी नहीं मिलती। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, उनको समुचित हिस्सा में भागीदारी नहीं मिलती। तो उसको लेकर के जातिगत जनगणना और तमाम जुडिशरी में या यूनिवर्सिटियों में हमें समानता का भागीदारी मिले। फिलहाल इसी को लेकर के, और जो देश के अंदर इस समय एक नरेशन खड़ा किया जा रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हालांकि लिखित में नहीं है, ये मौखिक है, कुछ लोग कहते फिरते हैं, ये मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 24 में सरकार बनी तो संविधान को पलट दिया जाएगा, इस देश में मनुवाद को लागू कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर के डर है कि अगर वाकई में 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या वाकई में संविधान को ख़त्म कर देंगे? ये गौर करने की बात है, इसमें विचार करने की बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को ये कहा जाता है कि पिछड़ी जाति के वो हैं, OBC समाज से आते हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल है, उनका जो काम है, 2014 से लेके अब तक पिछड़ी जाति के लिए एक भी काम नहीं किया।